गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य अकेडमी। मैं कुंदन कुमार। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर के लिए बेसिक अकाउंटिंग का टॉप 10 एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपको लक्ष्य अकेडमी का एप्लीकेशन दिख रहा होगा। आप इसे गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इस एप्लीकेशन के माध्यम से अलग अलग नोटिफिकेशन और कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। ये लक्ष्य अकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। ये लक्ष्य अकेडमी का ऑफिशियल नंबर है, कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से इंक्वायरीज कर सकते हो। ये लक्ष्य अकेडमी का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट के माध्यम से भी क्वेरी कर सकते हो। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा होगा, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ें और करेक्ट ऑप्शंस को चूज करें। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शंस क्या है। क्वेश्चन बोलता है विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टेट दैट कंपनीज एंड ऑनर शुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी। यानी कि कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि कंपनी और ऑनर दो अलग अलग संस्था हैं। जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि कंपनी और ऑनर दो अलग संस्था हैं। क्लियर है। हम लोग चारों ऑप्शंस का मीनिंग को भी समझ लेंगे। यहां ऑप्शन नंबर ए का मतलब है कि मॉनेटरी यूनिट एजम्पशंस कहता है कि जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं, जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं वो सभी के सभी मनी के टर्म में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट है पीरियोडिसिटी एजम्पशंस। पीरियोडिसिटी एजम्पशंस कहता है कि कंपनी अपना रिपोर्ट मंथली, क्वार्टरली या ईयरली पेश करे, है ना। यानी कि कंपनी अपना रिपोर्ट मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे पेश करती है, तो वो पीरियोडिसिटी एजम्पशंस के माध्यम से करती है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है डी, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि कंपनी का इनफिनाइट लाइफ होगा। कंपनी का इनफिनाइट लाइफ होगा, यानी कंपनी जो है वो अमर है। ठीक है। कंपनी कभी मर नहीं सकती। ठीक है। इसका लाइफ इनफिनाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ें और करेक्ट ऑप्शंस को चूज करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जल्दी से। क्वेश्चन है कॉस्ट और एक्सपेंसेस मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द सेम टाइम एज द रेवेन्यू टू विच दे कॉरस्पॉन्ड इज स्पेसिफाइड बाय विच प्रिंसिपल। यानी कि कॉस्ट और एक्सपेंसेस को उसी समय रिकॉर्ड किया जाना चाहिए जिस समय रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। यानी कि एक्सपेंसेस और रेवेन्यू दो टर्म है और ये दोनों को सेम टाइम में रिकॉर्ड करना है। ठीक है। ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है, तो ये मैचिंग प्रिंसिपल कहता है। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि कॉस्ट और रेवेन्यू को साथ साथ रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, यानी कि इनफिनाइट लाइफ है। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी का मतलब कंटिन्यूअसली, लगातार। यानी कि अकाउंट प्रिपेयर करते वक्त जिस मेथड का आप यूज कर रहे हो उसको लगातार करना चाहिए। यानी कि हमेशा एक ही मेथड का यूज करना चाहिए। ये कंसिस्टेंसी मेथड, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रूडेंस प्रिंसिपल।
प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है कि जितने भी लॉसेस है उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी कि लॉसेस का पूर्वानुमान कर आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ये कहता है प्रूडेंस प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच कॉन्सेप्ट स्टेट दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट, यानी प्रत्येक डेबिट के लिए एक क्रेडिट है। कौन सा प्रिंसिपल कहता है बताइए? ये कहता है डेबिट और क्रेडिट, यानी कि अकाउंट्स में कोई ट्रांजैक्शन का डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट भी होगा, यानी कि जिस वजह से डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो है वो इक्वल होता है ना। आप चाहे वो जनरल एंट्री कर रहे हो, अगर जनरल एंट्री को क्लोज करते हैं अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो है वो इक्वल होता है। लेजर बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, कहीं ना कहीं दोनों का अकाउंटिंग जो है दोनों को बैलेंस करते हैं हम लोग इक्वल करके। क्लियर है? तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? ये कहता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। कौन ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रत्येक डेबिट के लिए एक क्रेडिट होगा। क्लियर है? ऑप्शन ए हम लोग पढ़ चुके हैं जो इनफिनाइट लाइफ को बताता है। अकाउंटिंग पीरियड यानी कि टाइम को शो करता है, यानी मंथली, ईयरली, और सेपरेट एंटिटी कहता है कि कंपनी और ऑनर दो अलग संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे और करेक्ट ऑप्शंस को चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है एज पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल सेल्स रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम व्हेन, है ना, राजस्व पहचान सिद्धांत के अनुसार बिक्री राजस्व को कब पहचाना जाना चाहिए? जल्दी से बताइए, कब पहचाना जाना चाहिए? जब गुड्स का ऑनरशिप ट्रांसफर होता है, यानी कि ऑनरशिप ऑफ गुड्स गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द बायर। कब पहचाना जाना चाहिए? जब गुड्स का ऑनरशिप ट्रांसफर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि कैश और क्रेडिट जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हो आप उसी समय रिकॉर्ड करें, ठीक है? कैश और क्रेडिट में होने वाले ट्रांजैक्शन को उसी टाइम रिकॉर्ड करना चाहिए, यानी कि व्हेन ट्रांजैक्शन अकर्स, जब ट्रांजैक्शन होता है उसी समय रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सेज दैट asset is to be recorded at their original cost and depreciated in a systematic manner without reference to its market value, यानी कि एसेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, यानी कि एसेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, डिप्रिसिएशन लगाना चाहिए, ना कि मार्केट वैल्यू पे। ठीक है? ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? कि ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। ये बोलता है कि आप मार्केट वैल्यू पे ना लिखें, आप ओरिजिनल कॉस्ट पे आप डिप्रिसिएशन चार्ज करें। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कि एसेट्स का डिप्रिसिएशन
ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेशन वैल्यू इज एन एग्जांपल ऑफ। बताइए किसका एग्जांपल है? कम लागत या शुद्ध वसूली, योग्य मूल्य पर स्टॉक का मूल्यांकन इसका एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कंजर्वेटिज्म। किसका उदाहरण है? कंजर्वेटिज्म। क्या है? तो कंजर्वेटिज्म बोलता है लॉसेस को आप पहले रिकॉर्ड कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रमेश, रमेश अकाउंट इज डेबिटेड and sales account is credited, which accounting concept is involved? यानी कि रमेश को जब उधार में सामान बेचे तो रमेश को डेबिट किए और टू सेल्स किए, ठीक है, क्योंकि उधार में कर रहे थे। तो ये कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल के माध्यम से इस तरह से किया जा रहा है? बताइए। ये आपका डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंट में डेबिट होंगे तो क्रेडिट भी होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स प्लेस इनटू अकाउंट। फिर से यहां कंजर्वेटिज्म का यूज किया गया है। आप कंजर्वेटिज्म यानी कि लॉसेस को रिकॉर्ड करता है। किसको रिकॉर्ड करता है? लॉसेस को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन ए जो है वो देख सकते हो कि यहां ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट लीव्स आउट प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है आज का सेशन का। आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ें और करेक्ट ऑप्शंस को चूज करें। ठीक है, क्वेश्चन 10 बोलता है अ कंपनी लॉस्ट वाइटल मशीनरी इन एन एक्सीडेंट ऑन 2 मार्च 2023 which will have adverse impact on its production capacity. As a result, it is likely to lose business to its competitor. The company need to disclose, है ना? Company need to disclose this fact in its annual report for the year ended March 31, 2023. Because of which principle? कंपनी कौन सा प्रिंसिपल के माध्यम से अपना एनुअल रिपोर्ट को डिस्क्लोज कर सकती है? बताइए कौन सा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कहता है कि कंपनी अपना एनुअल रिपोर्ट डिस्क्लोज कर सकती है। ठीक है, तो आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही समाप्त होता है क्लास। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।